नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं विष्णु पूजा के या नारायण पूजा भी आप बोल सकते हैं, मूल रूप से आप सभी ने जो है विष्णु पूजा के विस्तार उपचार के बारे में मुझसे कहा था। तो विष्णु पूजा के विस्तार उपचार 21 उपचार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पुस्तक जो है वो विष्णु पूजा के ऊपर ही आधारित है। विष्णु पूजा और माता लक्ष्मी के पूजा के ऊपर आधारित है ये पुस्तक जो है। तो इसमें जो है विष्णु पूजा के 21 जो उपचार यानी कि 21 उपचार को श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। तो वही 21 उपचार क्या है वही जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखिए, जैसे कि षोडश उपचार में ही कोई भी पूजा संपूर्ण किए जा सकते हैं। अगर उससे संक्षिप्त आप कर रहे हैं तो 10 उपचार से कर सकते हैं, पर विस्तारित कई समय जैसे कई लोग करना चाहते हैं 28 उपचार हो, 32 हो, 36 हो, तो विष्णु पूजा के लिए 21 उपचार जो है उसका उल्लेख यहाँ पर है। तो उसमें जैसे कि पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञ उपवीत या अलंकार। यज्ञ उपवीत जैसे कई परिवारों में यज्ञ उपवीत देने का ही चलन होता है, कई परिवारों में जैसे कि अलंकार दिया जाता है, यानी कि यज्ञ उपवीत नहीं दिए जाते पर अलंकार दिए जाते। अब जैसे कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्या ब्राह्मण होने पर ही केवल यज्ञ उपवीत देवताओं को दिए जाते। देखिए ये विषय जो है ना, क्योंकि अभी जो है ब्राह्मण परिवारों में ही केवल उपवीत संस्कार, वैसे तो 3 वर्णों में ही हमारे जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के ही उपवीत संस्कार करवाए जाते थे और ये गुण के आधार पर होते थे। पर अभी क्योंकि जो है केवल कुल के हिसाब से ही ये होते हैं, तो हाँ आपको ये ज़्यादा दिख सकते हैं कि ब्राह्मण परिवार जो है वही उपवीत भगवान को प्रदान करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग जो है वो केवल अलंकार ही दे सकते, वो उपवीत नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। पर क्योंकि ये परंपरा के तौर पर जो है ये ज़्यादातर परिवारों में देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर यज्ञ उपवीत और अलंकार दोनों के बारे में कहा गया है। आप दोनों ही दे सकते हैं, इसमें कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की विषय नहीं है। यहाँ पर जो है दोनों ही दिए जा सकते हैं। अब जिनके जो कुल परंपरा है वो उनके हिसाब से भी चल सकते हैं। उसके बाद गंध यानी कि चंदन, अक्षत। अक्षत जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि विष्णु पूजन में अक्षत आदि, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है इस बारे में जो है शालिग्राम जब पूजन किए जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल जो है चावल का अक्षत उपयोग नहीं होता है। जब शिला रूप में भगवान विष्णु के पूजन हम कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के साथ जब हम पूजन कर रहे हैं या मूर्ति रूप में भी हम जब पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पीले अक्षत, सफ़ेद अक्षत भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाए जाते। अष्टगंध, हल्दी आदि के साथ जो है मिश्रित जो अक्षत हैं वो भगवान विष्णु को चढ़ाया जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सफ़ेद तिल का भी उपयोग करते हैं। सफ़ेद तिल मूल रूप से जो है शालग्राम पूजा के अक्षत माने जाते हैं। आप अगर उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सफ़ेद तिल जो है वही उपयोग किए जाते हैं विष्णु पूजन के लिए। मतलब जो लोग शालिग्राम के साथ विष्णु पूजन करते हैं, आप सफ़ेद तिल और पीले अक्षत अगर मूर्ति में पूजन कर रहे तो इन दोनों का ही आप उपयोग कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी के साथ पूजन कर रहे तो इन दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं। पर शालिग्राम में कभी भी अक्षत, चावल का जो अक्षत होता है वो नहीं चढ़ाया जाता है। ये बात जो है बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर बहुत सारे लोग जैसे कि शालिग्राम और मूर्ति दोनों के एक साथ रख के ही पूजन करते हैं, तो वहाँ पर शालिग्राम को आपको जो है शालिग्राम जी के ऊपर जो है कभी भी चावल का अक्षत आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। वहाँ पर आपको तिल के अक्षत का ही उपयोग करना चाहिए। ये विषय थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कलश के ऊपर तो सभी चढ़ाए जा सकते हैं, कलश में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो। पुष्पमाला, पुष्पमाला, दुर्वांकुर, नाना परिमल द्रव्य, यानी कि ये परिमल द्रव्य का मतलब होता है यहाँ पर नाना विध जो सुगंध आदि द्रव्य होते हैं, अष्टगंध आदि होते हैं, ये सब कुछ जो होते हैं
वो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। दुर्वांकुर के साथ यहाँ पर तुलसी पत्र का उल्लेख नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुलसी पत्र ज़रूरी नहीं है। तुलसी पत्र तो कॉमन है, विष्णु पूजा अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर तुलसी पत्र कॉमन है, पर जो है यहाँ पर अलग से उसका उल्लेख कुछ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप चढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर तुलसी पत्र का उपयोग नहीं होगा। इसके बाद धूप, उसके बाद नैवेद्य। यहाँ पर दीप के बारे में नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जो है मैं बस आपको वही बता रहा हूँ दोस्तों। धूप, नैवेद्य, फल, जल, तांबूल, द्रव्य दक्षिणा, भोज्य दक्षिणा आदि। अच्छा, भोज्य दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा आदि जैसे कि तेजस आदि ये सब कुछ हो जाता है। तो भोज्य एक प्रकार से जैसे कि दाल चावल इस प्रकार का जैसे भोज्य पात्र सजाकर जो है वो दिए जाते हैं, तो वो भोज्य दक्षिणा और उसके साथ साथ निराजन को कहा गया है। यानी कि भोज्य दक्षिणा मतलब होता है भोज्य ही देना। द्रव्य दक्षिणा आदि का मतलब होता है कि किसी द्रव्य आदि के माध्यम से आप भगवान को दक्षिणा दे रहे हैं, जैसे तेजस आदि जो है उसके माध्यम से जो है आप प्रदान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ भोज्य दक्षिणा यानी कि भोज्य के साथ भी एक दक्षिणा, मतलब ये भोज्य ही है। जैसे कि मान लीजिए कि अनाज, चाल, दाल ये सब कुछ मसाले आदि सजाकर जैसे कि भगवान के सामने भोज्य अर्पण किए जाते हैं ना, खासकर जब घर पे पुरोहित बुलाकर हम पूजन करते हैं तो भोज्य जो है देना होता है। ये भोज्य जो है पुरोहित ले जाते हैं या मतलब पुरोहित को हम दान करते हैं। ये जो है पंडित जी को हम दान कर देते हैं, ये भोज्य जो है, तो उसे भोज्य दक्षिणा कहा जाता है। द्रव्य दक्षिणा का मतलब होता है आजकल तो वो पैसे हो गए हैं, पर मूल रूप से तेजस आदि को द्रव्य दक्षिणा कहा गया है। और इसके साथ निराजन अर्थात जो है आरती। तो इस प्रकार से ही जो है आपको 21 उपचार के साथ विष्णु पूजन करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया तुलसी पत्र का अलग से उल्लेख नहीं है। यहाँ पर दीपमाला किसी का भी उल्लेख नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है दीप अर्पण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप जो है तुलसी पत्र अर्पण नहीं करेंगे। अगर आप धूपाग्नि यहाँ पर ज्योति रूप में भगवान को केवल धूप जो है वो प्रदान कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। पर अगर आप दीप निवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आप दीप अवश्य कर सकते हैं। मतलब दीप निवेदन आप दीप काठी के माध्यम से, पंच दीपक भी जो है किसी भी प्रकार से जो है दीप निवेदन आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं है। तो मैंने यही आपको बता दिया कि तुलसी पत्र दीप इसका उल्लेख नहीं है, पर ये पूजा में इस्तेमाल बिल्कुल किए जा सकते। पूजा में इसका निवेदन के समय प्रयोग जो है अवश्य किया जा सकता है। तो फिर से एक बार जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। पाद्य, अर्घ, आचमणीय, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञ उपवीत या अलंकार, गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, दुर्वांकुर, नाना परिमल द्रव्य, धूप, नैवेद्य, फल, जल, तांबूल, द्रव्य दक्षिणा, भोज्य दक्षिणा, निराजन। तो ये 21 उपचार के माध्यम से जो है आपको श्री विष्णु के पूजन करना है। ये 21 उपचार जो है इसे उत्तम बताया गया है। यहाँ पर माता लक्ष्मी के अष्टादश उपचार के बारे में कहा गया है और श्री हरि के जो है 21 उपचार के बारे में कहा गया है श्री विष्णु के जो है। तो आप इस 21 उपचार से जो है आप अपने घर पे पूजन कर सकते हैं। अगर आप विष्णु पूजन कर रहे हैं, शाकटम शिला में आप पूजन कर रहे हैं, आप जो है चित्र में पूजन कर रहे हैं, कलश में पूजन कर रहे हैं, मूर्ति में पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण आपके घर में प्रतिष्ठित है, तो विशेष अवसर पर अगर आप जो है लक्ष्मी नारायण की, श्री नारायण के और माँ लक्ष्मी के उपचार निवेदन विधि के साथ पूजन कर रहे हैं, तो इस 21 उपचार के साथ जो है आप श्री हरि के पूजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।